अगर ये दांत आज समय पर नहीं निकाला जाता तो इसका इन्फेक्शन खून में घुलकर पेट में, दिल में या दिमाग तक भी पहुंच सकता था। ये सिर्फ एक दर्द वाला दांत नहीं था, बल्कि एक टाइम बॉम्ब था। तो आइए देखिए किस तरह से हमने इस दांत को बिना डर के और बिना दर्द के निकाला है। मैं हूं डॉक्टर जायसवाल और आप देख रहे हैं बेसिक डेंटल सॉल्यूशन। जब भी दांत के इन्फेक्शन को इग्नोर किया जाता है, पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाता है, तो वो धीरे धीरे उस दांत की जड़ों तक पहुंच जाता है और उसकी जड़ों में पस भरने लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सूजन या एक छोटा सा दाना बन जाता है। अगर इसे सही समय पर ठीक नहीं किया गया तो ये दाना जिसमें पस भरी हुई है ये आपके खून में मिलकर पूरे शरीर में फैल सकता है। इसको हम पेरिअपाइकल एब्सेस बोलते हैं। ये एक ऐसा टाइम होता है कि आप दांत को रूट कैनाल करके या किसी और प्रोसीजर से ठीक नहीं कर सकते, तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन होता है कि उस दांत को निकाल दिया जाए। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? कई बार दांत में बहुत तेज़ दर्द होता है, या दांत के आसपास सूजन होती है, या गाल या मुंह के अंदर सूजन आपको दिखाई देती है। किसी किसी को बुखार भी आ जाता है। खाने में, बोलने में, पानी पीने में, किसी भी तरह की एक्टिविटी करने में जब भी आपका होंठ या गाल हिलता है तो उस दांत में बहुत तेज़ दर्द होता है और कभी कभी तो मुंह भी खुलना बंद हो जाता है। आज जो मरीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये हमारे पास आज के दिन में आया है और ये पिछले 10 दिन से पेन किलर लेकर इस बीमारी को दबा रहा था। आप इसमें देख सकते हैं कि इसके सामने वाले दांत में एक छोटा सा दाना बना हुआ है जिसमें से पस निकल रही है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम उसे कट करते हैं तो उसमें लिटरली पीली पीली पस ड्रेन होती है। पेशेंट इसको दवाई लेके दबाते रहते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर ये पस ऊपर फैल जाए तो बहुत बड़ा नुकसान पेशेंट को हो सकता है। जब पेशेंट हमारे सामने आया तो हमने उसको क्लिनिकली ऑब्जर्व किया, एक्सरे किया और तब मैंने देखा कि उस दांत के नीचे पस बन चुकी है और वो पस दांत के नीचे की हड्डी को धीरे धीरे गला रही है। और अब ये कोई नॉर्मल केस नहीं था, ये अब एक डेंटल इमरजेंसी बन चुका था जिसका इलाज करना बिल्कुल ज़रूरी था। सबसे पहले प्रोसीजर में हमने पेशेंट को सुन्न करने का इंजेक्शन दिया, जिसे लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं। उसके बाद जो ख़राब दांत था उसको अपने इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए धीरे धीरे हिलाया, बिना पस को ज़्यादा डिस्टर्ब किए, क्योंकि अगर हम उसको ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो उसका फैलने का डर रहता है। और उसके बाद जब दांत थोड़ा थोड़ा लूज़ हो गया तो हमने उसको सेफली बाहर निकाल लिया, जिस तरह से आप वीडियो में देखेंगे। और उस दांत को निकालने के बाद हमने उसको एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग लगाई। ड्रेसिंग लगाने के बाद हमने उसको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर पे रखा, जिससे कि वो जख्म पूरी तरह से सूख जाए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रोसीजर कितने आराम से और कितनी सावधानी से किया गया है और पेशेंट को इसमें कोई डर नहीं लगा, ना ही उसे कोई दर्द हुआ है। अब ये वीडियो देखने के बाद आप इतनी बात या सावधानी बरतें कि जब भी आपके दांत में बार बार दर्द हो या दांतों से खून आता हो या उसमें बार बार सूजन आती हो तो उस दांत का एक्सरे ज़रूर कराएं। अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं। सिर्फ पेन किलर लेने से आप उसको टेम्परेरी रिलीफ तो दे सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है। अगर वो पस अंदर ही अंदर बढ़ता गया तो फिर आगे जाके आपको खासा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए उसका एक्सरे कराएं, अपने डेंटिस्ट से सलाह मशवरा करें कि उसमें क्या हो सकता है और इसका इलाज सिर्फ एक डेंटल प्रोफेशनल ही कर सकता है। जो पहला केस मैंने आपको दिखाया जिसमें मैंने दांत को निकाल दिया और पस को ड्रेन कर दिया और उस पर एंटीसेप्टिक लगा के एंटीबायोटिक्स उसको प्रेस्क्राइब कर दिए, तो वो आपने देखा है। लेकिन ये जो दूसरा वाला केस है इसमें मुझे पहले पस को ड्रेन करना पड़ा, क्योंकि वो दवाइयाँ लेने के बाद भी पस सूख नहीं रही थी। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं मैंने उसको बीपी हैंडल एंड ब्लेड की मदद से उसको कट किया, पस को ड्रेन किया है। उसके बाद जब पस पूरी तरह से बैठ गई है आफ्टर 5 डेज ऑफ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, उसके बाद मैंने उसको एक्सट्रैक्ट किया है। तो दोनों ही केसेस अलग हैं, दोनों का जो तरीका है सॉल्व करने का वो अलग है। अब जब कभी ऐसा हो जाए तो आपको प्रिकॉशन क्या लेने हैं, मतलब आप क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ हो ही ना। तो सबसे पहली चीज़, आप दिन में 2 बार ब्रश करें, सुबह भी और रात में भी। रात में सोने से पहले ज़रूर ब्रश करें और जब आप ब्रश कर लें तो उसके बाद सिर्फ आप पानी पिएं रात में। आप कोई मीठी चीज़, दूध, चाय या ये सब चीज़ें आप नहीं ले सकते। मतलब कि ना रात में आप स्नैकिंग वगैरह कि ये खा लूँ वो खा लूँ, ब्रश करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। एक बार आपने रात में ब्रश कर लिया
तो फिर आप सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ पानी पी सकते हैं। इससे क्या होगा कि रात में दांतों के ऊपर बैक्टीरिया जमा नहीं रहेगा और इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। दूसरा, आप अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलरली 6 महीने में या 1 साल में कम से कम रूटीन चेकअप के लिए ज़रूर जाएं कि कहीं कोई प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं हो रही है जो आपको दिख नहीं रही हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दांत को ऊपर से देखने में पता नहीं चलता है, लेकिन जब 2 दांतों के बीच में कैविटीज़ होती हैं तो आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो वो एक्सरेज की मदद से हम आपको देखकर बता सकते हैं। तीसरा, आप मीठी चीज़ें कम खाएं। चौथा, आप माउथ वॉश का भी यूज़ करें। माउथ वॉश ऐसी चीज़ है जहाँ तक आपका ब्रश नहीं जा रहा है वहाँ पर माउथ वॉश आराम से पहुँच जाता है, उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इससे भी वो आपको बचा सकता है। पांचवा, सेल्फ मेडिकेशन आप खुद ना करें कि आप खुद डॉक्टर बन के मैं ये मेडिसिन खा लूँ वो मेडिसिन खा लूँ उससे ठीक हो जाएगा। देखिए, बेसिक क्या होता है, पेशेंट का मेन मोटिव होता है कि उसका दर्द बंद हो जाए। मान लीजिए आपका दांत खराब है, आपने पेन किलर ले लिया, तो आपने पेन तो बंद हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो उसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है यानी जो पस बन रही है वो बनती रहेगी। सिर्फ आपका दर्द तभी तक बंद रहेगा जब तक पेन किलर का असर है, यानी कि शुरू में 4 घंटे, बाद में वो भी नहीं रहेगा, फिर आपको पेन किलर हर 1 घंटे में रिपीट करना पड़ेगा। तो जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक्स देते हैं विद पेन किलर, ताकि पस भी सूखे और दर्द भी बंद रहे। तो आपको उतनी नॉलेज नहीं होती है कि किस तरह की दवाई किस केस में खानी है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि खुद सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इमरजेंसी में जैसे रात में 1 बजे 2 बजे दर्द हो रहा है तो आपने एक आध पेन किलर ले लिया तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे ज़रूर अपने डेंटिस्ट को विजिट। तो अब इस तरह की परेशानी पेशेंट को हो ही क्यों? एक्चुअल में होता क्या है कि पेशेंट के दांत में दर्द होता है और या उसमें छेद होता है या दांत काला पड़ चुका होता है, लेकिन वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाता है। वो पेन किलर लेता रहता है या किसी केमिस्ट के पास जाके दवाई लेता रहता है और धीरे 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 वो दांत सड़ना शुरू हो जाता है। जो दांत के ऊपर वाला हिस्सा है वो खाना खाते खाते धीरे धीरे झड़ जाता है और उसकी जो जड़ है, जो अंदर की जो उसकी रूट होती है, जो मसूड़े के अंदर होती है, उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। जब इन्फेक्शन इतनी हद तक बढ़ जाता है कि उसमें पस पड़ जाए तब भी वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाता है और कई बार उसको स्पेस इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। कई लोगों को आपने देखा होगा जिनका गाल काफ़ी बड़ा हो जाता है या आँख तक सूजन आ जाती है, तो इस तरह के केसेस हो जाते हैं। उन केसेस में हमको गाल उठाकर अंदर की तरफ से कट लगा के उसमें से पस ड्रेन करना पड़ता है। तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है अगर आप इसको इग्नोर करेंगे। ऐसे ही असली केस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें बेसिक डेंटल सॉल्यूशन को, जिसमें हम आपको बिल्कुल रियल केसेस दिखाते हैं और जिससे आपको समझ में आए कि आपको अपने घर में या अपने रिलेटिव में किसी का प्रॉब्लम हो तो उसको क्या करना चाहिए, ये उसको बता सकें। अगर आपका कोई सवाल हो तो मेरे चैनल पे कमेंट करें और ऐसे ही असली वीडियो देखने के लिए चैनल बेसिक डेंटल सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं डॉक्टर जायसवाल और फिर मिलेंगे एक असली केस के साथ। धन्यवाद।